नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में जहां हम रूबरू होते हैं विभिन्न क्षेत्रों के उन दिग्गजों से जिन्होंने अपनी सफलता और उपलब्धियों से यूपी का गौरव बढ़ाया है। इस कड़ी में आज हम बात करेंगे शून्य से शिखर तक पहुंचने वाली एक ऐसी हस्ती की जिन्होंने जीवन के उतार चढ़ाव से कभी हार नहीं मानी और हर मोड़ पर संघर्ष किया। परिवार की जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए कई छोटे मोटे काम किए, नौकरी की और फिर कुछ बेहतर करने की जिद से खुद का कारोबार शुरू किया। रियल एस्टेट, नेटवर्क मार्केटिंग और एफएमसीजी सेक्टर में अलग मुकाम हासिल किया और अपने जुझारूपन, जज्बे और जुनून से उन बुलंदियों को छुआ जहां पहुंचने का लोग सपना देखते हैं। ये महागाथा है सेम डे ग्रुप के एमडी श्री संजय कुमार पांडे की। शून्य से सफलता का शिखर छूने की एक ऐसी महागाथा जो लहरों के विपरीत तैरकर मुश्किल हालात से जूझकर मंजिल तक पहुंचने की प्रेरणा देती है। ये कहानी है श्री संजय कुमार पांडे की। कानपुर स्थित सेम डे ग्रुप के एमडी संजय कुमार पांडे जी की पहचान महज एक कामयाब बिजनेसमैन की नहीं, बल्कि एक ऐसे जुझारू, मेहनती और समर्पित टीम लीडर की है जो हर मौके पर अपनी टीम के साथ खड़े रहते हैं। एक अनुभवी उद्यमी जो कारोबारी जगत की हर बारीकी पर मजबूत पकड़ रखते हैं। छोटी शुरुआत को बड़े इरादों के साथ आगे बढ़ाने वाले संजय कुमार जी ने कभी किसी काम को छोटा नहीं समझा। कड़ी मेहनत और लगन से चुनौतियों को मात दी और लगातार संघर्ष जारी रखा। मजबूत टीम और बेहतर नेटवर्क से उन्होंने वो कर दिखाया जो हर एंटरप्रेन्योर का सपना होता है। रियल एस्टेट सेक्टर, नेटवर्क मार्केटिंग और एफएमसीजी में उन्होंने खास मकाम हासिल किया। अपनी लीडरशिप में टीम में जोश भरने वाले संजय कुमार पांडे जी ने साबित कर दिया कि अगर मन में आत्मविश्वास की पूंजी और कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो दुनिया का हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। संजय कुमार पांडे जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। संजय जी कहते हैं कि छोटे से कदम से लंबे सफर की शुरुआत होती है, तो अपनी शुरुआती जिंदगी, परिवार, परिस्थितियां और पढ़ाई के बारे में हमें कुछ बताइए। परिवार की बात करें तो हम सबसे 3 भाइयों और 1 बहन में सबसे छोटे। पिताजी हमारे शिक्षा विभाग में छोटे से कर्मचारी थे। हमारी स्कूली शिक्षा इंटर तक इलाहाबाद में ईश्वर शरण इंटर कॉलेज में हुई, उसी विद्यालय में हुई जिस विद्यालय में पिताजी कार्यरत थे। पारिवारिक स्थिति ना अच्छी होने के कारण बहुत अच्छी शिक्षा नहीं हो पाई और कमजोरी भी पढ़ाई में रही है। और इंटर के बाद हमने बीएससी एग्रीकल्चर इटावा से किया और बहुत संघर्ष में रहा है बचपना। संजय जी, उन मुश्किल हालात में ऐसा क्या था जो आपको संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है? एक समय की बात है, पिताजी हम लोगों के साथ सुबह सुबह अलाव ताप रहे थे, तो हम लोगों को स्टोरी बहुत बताया करते थे। एक स्टोरी उन्होंने अपनी आप बीती बताई। जब उन्होंने पहली जॉब पाई थी, प्राइवेट जॉब, सिंचाई विभाग में सुपरविजन का, तो रात्र में उनका एक ड्यूटी लगा कैनाल विभाग में कि नहर कटने का। तो रात 1 बज रहा था, ठंड का मौसम था। उसी समय एक सर्वे में एक जीप उनके सामने आई। अंदर से आवाज आई जीप के अंदर से कि पांडे जी ठंड बहुत लग रही है। तो पांडे जी ने, पिताजी मैंने बोले कि हाँ बिल्कुल ठंड तो लगी रही है, आप तो कार में बैठे हुए हैं, जीप में बैठे हुए हैं, तो ठंड आपको तो लगेगी नहीं। अंदर से फिर आवाज आती है गाड़ी से कि हाँ पांडे जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ठंड तो आपको लगेगी, लेकिन आप उस दौर का याद करिए कि हम लोग जब एक साथ पढ़ते थे, एक कमरे में रहते थे, उस दौरान हम रात भर ठंड में जग करके पढ़ाई करते थे और आप रात भर रजाई में सोया करते थे। तो अब उस दौर में जगा हूं और आप उस दौर सोए हैं। अब मैं जिंदगी भर सोऊंगा और आप जिंदगी भर ऐसे ही जॉब करेंगे। एक दोस्त होने के नाते उन्होंने ऐसा बोला। हालांकि ये बात बहुत कड़वी थी और सच्चाई भरी थी, लेकिन पिताजी को ये बात को तकलीफ लगी। वहां से जॉब छोड़ करके इलाहाबाद आ गए। उन्होंने मुझे स्टोरी बताने के लिए पीछे एक ध्येय बताया कि बेटा उस समय अगर मैं जग करके पढ़ाई किया होता तो शायद पूरी जिंदगी स्ट्रगल ना करना पड़ता। तो बेटा आज आप
लेट से उठे हो तो मुझे लगता है कि मुझे आपको बताना चाहिए कि आप भी अभी जिंदगी में कुछ करना चाहो तो कर लो, ताकि आप और आपके बच्चे जिंदगी भर से सोएं। तो वो प्रेरणा मुझे बार बार प्रेरणा देती है, वो बात मुझे बार बार प्रेरणा देती है और संघर्ष करने के लिए प्रेरित करती है। संजय जी, पढ़ाई पूरी करने के बाद आपने कैसे और क्या शुरुआत की? पढ़ाई मेरी बीएससी एग्रीकल्चर होने के बाद मैंने जॉब किया, छोटे छोटे जॉब किए, कई जगह जॉब किए। मैं बॉम्बे में भी गया, वहां पे भी काम किया, लखनऊ में भी जॉब किया, कई जगह जॉब किया। एक घटना मेरे साथ बीती और मैं उस दौरान एक प्राइवेट जॉब कर रहा था। तो उस प्राइवेट जॉब के जरिए मैं अपने परिवार की आवश्यकता की पूर्ति कर रहा था। संजय जी, उस दौर की ऐसी कोई घटना के बारे में हमें बताइए जिसने आपकी जिंदगी की दिशा और दशा दोनों बदल दी हो। पहला बर्थडे बिटिया का रमाडा होटल में मनाया। उस रात 10 बजे रात जब होटल से निकलने लगा तो मैं उस होटल के मालिक से बात करने के लिए इच्छा जाहिर की, वहां के स्टाफ से। तो मुझे बात करने का मौका मिला। मैं उनके चैम्बर में जब गया तो उन्होंने एक कस्टमर होने के नाते बड़ा आवभगत किया और बैठाया उन्होंने अपने पास। तो उन्होंने पूछा कि क्या सर कोई प्रॉब्लम होने का? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको थैंक्स देने आया हूं कि मेरा एक आप 20 साल पहले की एक घटना है। आपके होटल में, होटल दीप पैलेस आपका हुसैनगंज चौराहे पे है, वहां एक व्यक्ति काम कर रहा था, एक लड़का काम कर रहा था। उस काम करने के दौरान उससे कोई गलती हो गई थी और उस गलती के वजह से आपने उसको चैम्बर में बुलाया था और उस व्यक्ति को आपने एक थप्पड़ बहुत तेजी से जड़े थे। तो उस दौरान उस लड़के ने जब थप्पड़ खाया था तो उसने प्रतिज्ञा लिया था कि अब मैं होटल में काम नहीं करूंगा और मैं जॉब भी नहीं करूंगा, लेकिन आपके सामने मैं आऊंगा। एक दिन मैं उस मुकाम पे पहुंचने के बाद आऊंगा जब मैं बैठा हूंगा और आप खड़े होंगे। तो उन्होंने पूछा आखिर वो लड़का है कहां? तो मैंने विजिटिंग कार्ड निकाल के दिया। मैंने कहा कि ये लड़का आपके सामने बैठा हुआ है। और उसके सुनने के बाद वो अपने चेयर से खड़े हो गए। मैंने उनसे बोला, सर देखिए ना, अजीब बात है, मैंने उस समय ठाना था कि मैं बैठा हूं और आप खड़े होंगे। सचमुच आप खड़े हैं, मैं बैठा हूं। उन्होंने गले से लगाया, लेकिन उस थप्पड़ ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। और मुझे लगता है कि कब कोई ठान ले कुछ भी तो कर सकता है। मैं एक वेटर से शुरुआत किया जिंदगी और आज उस ठानने की वजह से मैं यहां तक पहुंचा। तो वो लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। संजय जी, रियल एस्टेट सेक्टर में आने के पीछे आपका विजन और मिशन क्या था? जी बिल्कुल, रियल एस्टेट सेक्टर में ऐसा कोई विजन और मिशन नहीं था। व्यापार करते वक्त मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास भी एक प्लॉट होना चाहिए। जब मैं सक्षम हुआ तो मैंने एक बड़ा सा प्लॉट लिया। उस दौरान मेरे स्टाफ में भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास अपने एक प्लॉट नहीं हुआ करते थे। तो मुझे लगा कि क्यों ना आज हम सक्षम हैं तो हम अपने आसपास में और भी लैंड लेकर के अपने स्टाफ को दें। तो हमने जब स्टाफ में दिया, उनको प्लॉट दिया, तो मैंने उनके चेहरे पे वो खुशी देखी। मुझे भी पहले खुशी हुई थी। तो क्यों ना और भी बहुत सारे लोगों के ऐसे सपने होंगे जिनको पूरा करने के लिए क्यों ना और ऐसा काम करें। फिर मैं रियल एस्टेट में उतरा, क्योंकि मेरे पिताजी का भी सपना था कि मेरे बच्चों के पास अपनी एक जमीन हो। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं, उनके भी सपने होते हैं कि मेरे बच्चों के पास एक अपना छत हो, अपना एक मुकाम हो। 2016 में मैंने रियल एस्टेट का रजिस्ट्रेशन कराया और प्रॉपर वे में तैयारी किया और 2019 में हमने प्रॉपर वे में लोगों के लिए अच्छे और कम दाम में उनके घर के सपने पूरे करने के लिए हमने नींव रखी। और वही मुझे प्रेरणा दी कि मुझे लगता है कि लोगों के लिए भी मुझे कुछ करना चाहिए, तो मैं रियल एस्टेट सेक्टर में। संजय जी, रियल एस्टेट में कामयाबी के बाद आपको एफएमसीजी में आने का ख्याल कैसे और क्यों आया? एफएमसीजी एक ऐसा सेक्टर मुझे समझ में आया घरेलू उत्पाद के, जिसमें मॉर्निंग से लेके और गुड नाइट तक के सारे प्रोडक्ट आते हैं। तो मुझे लगा लोगों के लिए और भी बहुत सारे सपने होते हैं, उनको अच्छे दाम पे अच्छी क्वालिटी की चीज मुहैया कराने के लिए। तो मुझे लगा उस सेक्टर में भी कदम बढ़ाना चाहिए लोगों के लिए। अच्छे प्रोडक्ट, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट, अच्छी चीजों के अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचने का एक माध्यम बनाने के लिए
मैंने फिर एफएमसीजी में कदम रखा। संजय जी, आपके साथ बातचीत के जरिए काफी रोचक और प्रेरक पहलू सामने आए हैं। फिलहाल अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बातचीत का ये सिलसिला रहेगा जारी। देखते रहिए प्राइड ऑफ यूपी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। आज हमारे साथ हैं सेम डे ग्रुप के एमडी श्री संजय कुमार पांडे जी। साहस और संकल्प से सफलता हासिल करने वाले संजय कुमार पांडे जी की जीवन गाथा अनगिनत युवाओं के लिए प्रेरणा है। आइए संजय जी के साथ बातचीत के सिलसिले को अब आगे बढ़ाते हैं। संजय जी, आपने व्यापार को करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग को ही क्यों चुना? जब मैंने व्यापार शुरू किया तो मेरी पारिवारिक स्थिति तो सही नहीं थी, तो मैंने अपने परिवार की स्थिति सही करने के लिए मैंने व्यापार चुना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी पारिवारिक स्थिति तो ठीक नहीं है, लेकिन वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग आज के समय में एक बड़ा उद्योग आने वाले समय के लिए भारतवर्ष के लिए साबित हो सकता है। तो ऐसा मुझे लगा कि हम अपने सारे व्यापार को नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग भी स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने। और मुझे लगता है कि लोगों को आत्मनिर्भर बनना चाहिए और इसमें नेटवर्क मार्केटिंग एक बड़ा रोल अदा कर सकता है। सेम डे की टीम कितनी बड़ी है और किस तरह इस परिवार का विस्तार हो रहा है संजय जी, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, सेम डे की टीम 2-4 लोगों से कुछ चंद साल पहले शुरू किया गया था और बस वो लोग भी स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने। और उन लोगों ने भी, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का तरीका है ये व्यापार, तो उसमें लोग दूसरे को जोड़ते गए और आज 10,000 लोग, 10,000 से भी ऊपर लोग आज सेम डे परिवार के हिस्सा हैं और अपने सपने पूरे कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से जुड़ने का और लोगों को जोड़ने का सिलसिला चल रहा है, मुझे लगता है करोड़ों लोग आने वाले बहुत जल्द इसके हिस्सेदार होंगे। और इस तरीके से टीम बढ़ती जा रही है। मैं तो चला था ही अकेला, जाने में मंजिल मगर, और लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। मुझे भी नहीं पता चला कि कब इतनी बड़ी टीम हो गई और आगे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी टीम हो जाएगी। बात कोरोना महामारी की करते हैं, तो कोरोना महामारी का दौर आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा और आपने किस तरह से चैलेंजेस का सामना किया संजय जी? इतनी विषम परिस्थिति आई देश में, विश्व में, कि बहुत सारे लोगों का जॉब गया, बहुत सारे लोगों का बिजनेस बंद हुआ, आय का स्रोत बंद हुआ, बहुत सारे लोग अपने अपने को गंवा दिए। तो चुनौती तो सबने स्वीकार किया था, लेकिन मुझे इस चुनौतीपूर्ण समय में हमने भी अपने पूरी टीम के लिए एक ऑफर निकाला था। 5,000 रुपए पद के अनुसार, पोस्ट के अनुसार 5,000 रुपए मिनिमम से लेकर के 25,000 रुपए तक हमने मंथली बेसिस पे उनको फिक्स सैलरी दिया, बिना काम किए 12 महीने तक लगातार, साल भर तक करोड़ों रुपए उनके अकाउंट में हम लोगों ने डाले। संजय जी, भविष्य को देखते हुए आपकी क्या योजनाएं हैं? भविष्य को देखते हुए मैंने अपनी टीम के साथ कुछ इस तरीके से योजना बनाई है कि देश में हमें युवाओं को, हमें लोगों को, पूरे देशवासियों को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। ऐसा प्रेरणा देने के लिए हम जगह जगह पे अपने प्रोग्राम करने वाले हैं, सेमिनार्स करने वाले हैं, घर घर, गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले जा करके योजना चलाने वाले हैं, प्रोग्राम चलाने वाले हैं कि आत्मनिर्भर बने, लोग जुड़े, स्वावलंबी बने और देश को आगे बढ़ाएं। ऐसी योजना है। और साथ ही साथ अपने व्यापार को भी 2025 तक इसको आगे बढ़ाएं, ऐसी योजना है। और साथ ही साथ अपने व्यापार को भी 2025 तक इस पूरे उत्तर प्रदेश के बाद भी हम महाराष्ट्र, दिल्ली और पश्चिम बंगाल तक में भी लेकर के जाने वाले हैं। अपनी सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? युवा जिनकी आंखों में कुछ बनने के सपने और मन में जज्बा है, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे संजय जी? स्वाभाविक बात है कि उन विषम परिस्थिति में, जब परिस्थिति बिल्कुल विपरीत थी, उस परिस्थिति में हमें हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट हमारी धर्मपत्नी
सुनीता पांडे जी को जाता है, जिन्होंने हमारा पल पल साथ दिया, हर निर्णय में हमारा सपोर्ट किया। और दूसरा श्रेय जाता है हमारे अपनी उस पूरी टीम को, जिसने हमें समझा, हमारे साथ जुड़ करके हमारे व्यापार में कंधे से कंधा मिला करके चले। युवाओं को संदेश, युवा देश के भविष्य है। लोग कहते हैं कोशिश करेंगे, कोशिश से भी कुछ नहीं होगा, ठानने से होगा। तो युवाओं को संदेश है कि ठान लीजिए, कुछ भी किया जा सकता है। निकलिए, ठानिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए और अपने देश का नाम रोशन करिए। संजय जी, हमारे साथ बातचीत करके आपने संघर्ष से सफलता तक का अपना सफर साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम में अब हमारे साथ है संजय कुमार पांडे जी की धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता पांडे जी। एक आदर्श पत्नी के साथ सुनीता जी सेम डे ग्रुप की चेयरपर्सन भी हैं। प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है सुनीता पांडे जी। नमस्कार। सुनीता जी, एक जीवन संगिनी के तौर पर आप संजय जी को कितना सफल मानती हैं? जीवन साथी के तौर पर संजय जी को मैं वहां तक सफल मानती हूं जहां तक एक पत्नी को, एक हमसफर को मानना चाहिए। इतने बड़े बदलाव के पीछे कोई ऐसी घटना जिसे आप साझा करना चाहेंगी संगीता जी? जब हमारी शादी हुई तो ये एक जॉब करते थे छोटी सी, जिसमें इनकी छोटी सी सैलरी थी, उसी से अपनी प्लस माँ बाप की जिम्मेदारियां पूरी करनी होती थी। वो एक लिमिटेड अमाउंट होता था। इसी में जब हमारा पहला बेटा होने को हुआ तो हॉस्पिटल में इन्होंने मुझे एडमिट कराया, और एडमिट कराया उसके बाद वो डिलीवरी होने में उन्होंने 2-3 दिन डिले कर दिया। अब क्योंकि हॉस्पिटल में एडमिट हूं तो बिल भी बढ़ रहा है, जिसके बारे में मुझे टेंशन है कि जितने दिन मैं यहाँ रहूंगी उतने दिन का बिल एक्स्ट्रा बढ़ता जाएगा। इनसे मैंने कहा कि मुझे यहाँ से निकाल लीजिए, मुझे ऑपरेशन कहीं और कराना है और आज ही कराना है। डॉक्टर से इन्होंने बात की, डॉक्टर ने कहा ठीक है हम ऑपरेशन करेंगे, लेकिन सारी जिम्मेदारी आपकी, हम कोई रिस्क नहीं लेंगे, आप साइन करके हमको दे दीजिए। ये मेरे पास आए, बोले डॉक्टर ऐसा बोल रहे हैं। मैंने कहा लाइए पेपर, मैं साइन करूंगी, लेकिन ऑपरेशन आज ही मुझे कराना है। डॉक्टर बोली ठीक है। फिर तुरंत ही रात में 11:30 बजे का समय था, वो मुझे ओटी लेके गए। 12 बजे मेरा ऑपरेशन हो गया। अब ऑपरेशन हो गया, हमारा बेटा हुआ, आईसीयू के बेड पे थी। ये अंदर आए, मुझसे बोले कि यार मैंने आज एक फैसला लिया है। मैंने कहा बताइए मुझे। बोले आज मैंने ये फैसला लिया कि मैंने आज जॉब छोड़ दी। अब उस समय उस आईसीयू के बेड पे लेट के किसी लेडीज को जिसकी डिलीवरी हुई हो, अभी स्टिचेस भी नहीं रिमूव हुए हैं, लेकिन उस समय मैंने अपने आप को बहुत संभाला। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि अब जो डिसीजन इन्होंने ले लिया है वही डिसीजन मेरा भी रहेगा। ठीक है, आपने जॉब छोड़ दी, ठीक, बहुत अच्छा किया। अब ये हुआ कि डिस्चार्ज कैसे कराएं यार, पैसे तो है ही नहीं। साथ में मेरी मदर थी, लेकिन मदर को कोई चीज पता ना चले, इसको भी बहुत संभाल के रखना था कि मेरे पति की कहीं से कोई भी रिस्पेक्ट कम ना हो। मैंने इनसे कहा यार एक काम करिए, आप जो मम्मी ने आपको शादी में चेन दी थी वो आप बेच दीजिए, लेकिन इसका पता मम्मी को नहीं चलना चाहिए। ये बोले ठीक है। ये गए, चुपके से इन्होंने चेन निकाली और 35,000 की 40,000 रुपए में ये चेन बेच आए। उसके बाद इन्होंने हॉस्पिटल का बिल भरा, मुझे बाहर निकाला। उस हॉस्पिटल जाने से लेकर आने तक समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। मेरे घर में खुशियां आई हैं या तूफान आया है, लेकिन फिर भी अपने आप को बहुत मजबूती से खड़ा रखा था कि ये ना कहीं से देख पाए। अगर मैं कमजोर पड़ जाऊंगी तो ये पहले कमजोर हो जाएंगे। मेरे चेहरे पे कोई शिकन नहीं था, मैं वैसे ही थी जैसे हमेशा रहती थी। इन्होंने बोला यार इलाहाबाद छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा आप कहाँ जाएंगे?
बोले अब चलते हैं, देखते हैं कहाँ। फिलहाल तो पहले लखनऊ चलिए, अब मम्मी के पास रहिए। इन्होंने मुझे वहां छोड़ा, लेके आए गाड़ी से। अभी मेरे स्टिचेस कटे नहीं थे, टाँके लगे। मैं इलाहाबाद से लखनऊ पूरी 6 घंटे की जर्नी मैंने टाँके लगे की। फिर इन्होंने मुझे लखनऊ छोड़ा, ये गोरखपुर चले गए एक नई शुरुआत करने के लिए। वहां गए, वहां भी रहे, वहां भी कुछ समझ में नहीं आया। फिर ऐसे ही जिंदगी चलती रही। और ये जो चेंज आया, वो सबसे बड़ा चेंज यही आया कि जब आप हॉस्पिटल में हो और इस सिचुएशन में हो, आपके पास कोई भी ना हो, तो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यही था, जो ऑन द बेड, आईसीयू के बेड पे हमने ये डिसीजन लिया था कि अब एक नई शुरुआत करेंगे। किसी की जॉब तो नहीं करेंगे, बल्कि जॉब देंगे, और ऐसी देंगे कि आज हम जहां खड़े हैं, किसी को भी वहां खड़े होकर पछतावा ना करना पड़े कि हम किस कंपनी और किस ग्रुप के साथ जुड़े हैं। ऐसी फीलिंग जो जिससे हम गुजरे हैं, वो उससे किसी को ना गुजरना पड़े। तो हमने ये सेम डे कंपनी का, हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी ही चीजें सोच के हम लोगों ने नींव रखी, और आज बहुत आगे तक जा चुके हैं और अभी जाना भी है। कहते हैं कि एक कामयाब आदमी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, और संजय जी की जिंदगी में आपकी भूमिका व योगदान से ये बात तो पूरी तरह सच साबित होती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, आज बस इतना ही। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।